कि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे लिए मर चुका है। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी, और यदि पापों की क्षमा मिलेगी बीमारी हट जाएगी। बाइबल साफ साफ बताती है कि यीशु चंगाई देता है, देता है, देता है, देता है। ही इज द हीलर, वो है चंगाई देने वाला। बीमारी हट जाएगी, दुख चला जाएगा, जीवन में आनंद आएगा, तरक्की आएगी, और मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य से भर जाओ, भर जाओ। हालेलुया। जब गवाह का समय आएगा आप गवाही देंगे कि प्रवचन के दौरान मैं ठीक हो गया। एक साल से ये भाई को दांत में दर्द हो रहा था और 4-5 दिन से उनके कमर में दर्द हो रहा। अभी जब ब्रदर प्रवचन के समय आशीष दे रहे थे तभी उनको प्रभु का स्पर्श हो गया। 1 साल का दांत का दर्द और कमर का दर्द पूरी तरह से निकल गया। 3 साल से इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। भाई तुरंत खड़े होकर चलने लगे। 3 साल का इनका कमर का दर्द पूरी तरह चले गया। 10 साल पहले ये बहन गांव गई थी अपने उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे वो बैठी थी तो कुछ भारी वजन उनके पैर के घुटने पर पड़ गया था। तभी से उनके पैर का नस दब गया था। ये बहन बता रही कि 10 साल से वो हर रात अपने पैर को कपड़े से बांधती थी। वो बोल रही है कि मैं दवा करके भी थक चुकी थी। जब ब्रदर प्रवचन के समय बोल रहे थे कि आज बहुत लोग चंगे हो जाएंगे, तभी उसको जगह पे ही प्रभु का स्पर्श हो गया और वो चल के ऐसे दौड़ने लगी। तो वो बता रही कि 10 साल का दर्द पूरी तरह से निकल गया। After 10 long years, she's been absolutely हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि लोग मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि दुनिया पर जो संकट आ रहे हैं वो देख के और वो सुन के, वो खबरें सुन के आदमी डर जाएगा। जितना ये सच है कि दुनिया पे ये सब संकट आ रहे हैं, घटनाएं हो रही है, उतना ये भी सच है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को भूलता नहीं है। उनकी सुरक्षा करना उसका काम है, उनको संभल के रखना उसका काम है। इसलिए आप यदि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले में से हो तो आपको सिर्फ जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जागते रहना का मतलब यह है कि कोई आपको फंसाए ना। यहां पे वसई में एक ऐसी बात हुई थी। एक गांव में एक एजेंट गया, लाइफ इंश्योरेंस वाला। आप पैसे हमारे पास रख लो, 2 साल बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे, 1 साल बाद डबल हो जाएंगे, ऐसा कह के एक आदमी गया गांव में। और जो वहाँ पे औरतें थी, उन औरतों ने सोचा ये आदमी बोल रहा है, समझा रहा है। उन्होंने अपना जो पैसा था, सेविंग्स जो थी, वो लोग बैंक में नहीं रखते। आदिवासी गांव है यहाँ पे, वो लोग बैंक में पैसा नहीं रखते। तो उन लोगों ने वो पैसा सब उठा के उस आदमी को दे दिया। बोला कि आपने कहा है 2 साल में डबल हो जाएगा, आप ले लो पैसा। इस आदमी ने ऐसे कुछ घर में जाके औरतों से पैसा इकट्ठा कर लिया। उस दिन से वो उस गांव में वापस आया ही नहीं, उनका पैसा लेके भाग गया। यीशु ने कहा जागते रहो ताकि शैतान आपको आके फंसाए नहीं। वो आपसे आके झूठ बोलेगा, आप उसके बातों में आ जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने कहा कि पहली बात जागते रहो, मतलब हमें ये समझते रहना है कि दुनिया में जो हो रहा है,
इसका मतलब ये है कि समय निकट आ चुका है, अंतिम समय निकट आ चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस दरवाजे पे खड़ा है। वो किसी भी घड़ी इस दुनिया में दोबारा वापस आ सकता है, क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, इससे सूचित होता है कि दुनिया का अंत नजदीक आया है और एक दिन दुनिया नष्ट होने वाली है। उस समय में हम लोग अभी खड़े हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, दूसरी बात यीशु ने कही है कि प्रार्थना करते रहो। इन सब संकटों के समय में आपको यदि कुछ बचा सकता है तो वो सिर्फ प्रार्थना है। जितना समय आप यीशु मसीह के पास आके गुजारोगे, जितना समय आप यीशु मसीह के पास में बैठ के गुजारोगे, जितना समय आप बाइबल पढ़ते हुए गुजारोगे, उतना ही परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा, उतना ही सुरक्षा आपको परमेश्वर से प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार से दुनिया में घटनाएं हो रही है, आप देखोगे कि कोई इसमें जी नहीं पाएगा। अफ्रीका में जिम्बाब्वे नाम का देश है। कुछ 2-3 दिन पहले बहुत बड़ी खबर आई थी वहां पे कि जिम्बाब्वे नाम के देश में उन लोगों के पास, सरकार के पास 1 रुपया भी नहीं था, जिसको फंड्स कहते हैं, निधि कहते हैं, लोगों के मदद करने के लिए। लोगों की मदद करने के लिए जिम्बाब्वे देश के पास 1 रुपया भी, मतलब $1 भी उनके पास नहीं था, और वो लोग देश चलाते हैं। इस तरह से देश चलाते हैं। इथियोपिया, सोमालिया और सूडान, इन देशों में लोग मरते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है। अकाल, पानी पीने के लिए नहीं है। ऐसे अगर दुनिया की हालत हो जाएगी तो हम कैसे जी पाएंगे? लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी में से यीशु मसीह ने हमें एक रास्ता बताया है। जब आप प्रार्थना करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। जब आप प्रार्थना करोगे तब आप जागते रहोगे। आपको समझ में आएगा कि कौन सा निर्णय कब लेना है, कौन सा काम कब करना है। आप हमेशा जागते रहोगे और ये बात ठान लो, ये बात समझ लो कि दुनिया का अंत होने वाला है। अभी तक अगर आप सो रहे थे तो अभी आपको जागने का समय आ गया है। शायद इन सब दुनिया की घटनाओं को देख के आप बोल रहे थे ऐसा ही सब हो रहा है, ऐसा ही सब हो नहीं रहा है, सब वचन के अनुसार हो रहा है। यदि आपने कहीं पे भूकंप की खबर पढ़ी तो पहली बात आपके मन में आनी चाहिए, यीशु ने कहा था हर जगह भूकंप होंगे। कुछ दिन पहले कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जमीन में से जो ज्वालाएं निकलती, ज्वालामुखी जो निकलती है, बहुत बड़ा था। ऐसा कभी इतिहास में उस देश में कभी हुआ नहीं था, इतना बड़ा उसका प्रभाव था। पहले कभी हुआ नहीं था, उतना हो गया। हमारे भारत में कितने बार हुआ, पहले कभी ठंडी नहीं थी, इतनी ठंड ये साल आ गए। 2-3 साल पहले जब मुंबई में बारिश हो गई थी और मुंबई में इतना पानी भर गया था, किसी के कमर पे, किसी के गले तक पानी आ गया था। पहले कभी हुई नहीं थी इतनी बारिश, वो साल हो गए। और ऐसी ही घटनाएं दुनिया में होने वाली है जो पहले कभी नहीं हुई, लेकिन अब होने वाली है। क्योंकि यीशु ने कहा है कि जब समय नजदीक आएगा, अंत नजदीक आएगा, तब ये सब घटनाएं होने वाली है। आप मुझे बताइए, अगर आपके बेटे के पैर को खरोच आ गई, यहाँ पे खरोच आ गई, तो आप क्या करते हो? आप तुरंत कपड़ा लाते हो, आप तुरंत दवाई लाते हो, उसको बिठाते हो, बेटा बैठ यहाँ, मैं ठीक कर रही हूँ, उसको साफ कर रही हूँ, मैं उसको पट्टी बांधूंगी। क्यों? एक सीधी सी सादी सी खरोच आ गई है। और कल ही मैंने टाइम मैगजीन में मैंने देखा, एक फोटोग्राफर ने, जर्नलिस्ट है वो, पत्रकार जो होता है, उसने फोटो निकाला था। आप यकीन नहीं करोगे, एक सोल्जर, सैनिक, जवान, आर्मी में जो होता है, वो मर गया था और उसका शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसको किसी ने उठाया तक नहीं और उस तक कोई पहुंचा भी नहीं।
आप अपने 10 साल के बेटे के पैर को जब खरोच आती है तो उसको मलहम क्या लगाते हो, उसको पट्टी क्या बांधते हो, उसको खाने को क्या देते हो? बेटा कुछ मत कर, इधर ही बैठा रहे। लेकिन वो आदमी वहां पे मर गया है, उस तक कोई पहुंचा भी नहीं है, ऐसी हालत हो गई है। और इससे भी बदतर हालत होने वाली है। इसलिए यीशु मसीह ने पहले ही हमें सूचित कर रखा है कि आप जागते रहो और आप प्रार्थना करते रहो ताकि इन संकटों से आप बच जाओ। क्योंकि यदि आप जागते नहीं रहोगे और यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो शायद उन संकटों में आप नष्ट हो सकते हो। इसीलिए यदि आपको अगर ये पता नहीं था कि दुनिया का अंत होने वाला है और आज अगर आप सुन रहे हो तो अच्छी तरह से सुनो। और आज के बाद आप जब खबरें पढ़ोगे और देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि इस तरह होगा, इस तरह होगा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हमें इन सब चीज़ों में डरने की ज़रूरत नहीं है, इन सब घटनाओं में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने एक राहत का मार्ग बताया है, एक मुक्ति का रास्ता बताया है। उसने कहा है तुम प्रार्थना करते रहो और तुम उसमें से बच जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए दुनिया में जितने भी संकट या घटनाएं होने दीजिए, आपत्ति आने दीजिए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमारा रखवाला है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है। वो हमेशा हमें उसके गोद में रखता है, हमेशा हमें उसके गोद में रखता है, हमेशा हमें सुरक्षित रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आप जागते रहो, आप प्रार्थना करते रहो ताकि आने वाले संकटों से आप बच पाओगे, बच सकोगे। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिसके गोद में हैं उसी ने तो ये दुनिया बनाई है। हम जिसके गोद में है वही तो हमारा चरवाहा है। हम जिसके गोद में है वो तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हम जिसके गोद में है वही तो दोबारा आने वाला है और जिसको पूरी दुनिया देखने वाली है। हमें खाली सावधान रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है ताकि इन सब चीज़ों से हम बच सके, इन सब चीज़ों से हम बच सके। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की भेड़ है, वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन नालासोपारा से आई है, इनका नाम रेखा है। ये बहन अपने लड़के की गवाह बता रही है। इनका लड़का 10 साल का है और इसके दाहिने पैर में फोड़ी हो गई थी, इसमें से पीप निकल रहा था, वो फोड़ी ठीक नहीं हो रही थी और 1 महीने से इसके सर में गांठ आ गई थी और वो गांठ जा नहीं रही थी। ये बहन ने अपने लड़के को आशीषी तेल सर पे लगाया और जहाँ फोड़ी थी वहाँ पे लगाया। इस प्रभु ने इसको स्पर्श किया और इसकी जो फोड़ी थी 1 महीने से वो ठीक हो गई और 1 महीने से जो सर पे गांठ आ गई थी वो गांठ नष्ट हो गई। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम सीता है, ये कांदीवली से आई है। ये इनकी लड़की है 2 साल की, 2 साल से ऊपर हो गया है। ये बच्ची पैदा हुई तब से इसका एक आंख छोटा था, एक बड़ा एक छोटी थी। इनकी माँ यहाँ आती है केंद्र में, यहाँ से आशीषी तेल और पानी ले गई, लगाई और प्रार्थना की है बच्ची के लिए। अभी ये बच्ची का दोनों आंख बराबर हो गया है, इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये भाई का नाम रमेश है, ये उल्लासनगर से आए हैं। ये बता रहे हैं कि 1 साल से इनके हाथ के पंजों में दर्द होता था, इतना दर्द होता था उससे कुछ काम नहीं कर पाते थे। प्रभु से प्रार्थना किए, आशीषी तेल पानी लगाए, इनके हाथ का दर्द पूरी तरह से चला गया। दूसरी गवाही है कि इनके पेट में दर्द होता था 1 महीने से, प्रभु से प्रार्थना की, आशीषी तेल लगाए और पानी पे, पेट का भी दर्द चला गया। तीसरी गवाही है कि इनका बाल झड़ता था, आशीषी तेल लगाए और पानी पे और बाल झड़ना भी बंद हो गया। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम ज्ञानवती है, ये नालासोपारा से आई हैं। ये बहन के पेट में दर्द होता था। 15 दिन पहले आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में फ़ोन लगाई, फ़ोन से प्रार्थना लिए, प्रभु का इनको स्पर्श हो गया और इनके पेट का दर्द पूरी तरह से निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये भाई का नाम राज है, ये कांदेवली से आए हैं। इनको सर में दर्द हमेशा रहते थे और 15 दिनों से खांसी और जुकाम की तकलीफ थी। ये भाई बहुत परेशान थे सर दर्द से,
इन्होंने प्रार्थना की और आशीषी तेल पानी लगाए, प्रभु ने इनकी सर की दर्द ठीक कर दिया, इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन वापिस आई है, इनका नाम शीला है। ये बहन अपने लड़की की गवाह बता रही है। इनकी लड़की के कान में दर्द हो रहा था और लड़की को 15 दिन से बुखार था और कान में दर्द के कारण और कान के पीछे बाजू गांठ हो गई थी और ये बहन डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, लेकिन इनके परिवार वाले ने मना किया और आशीषी तेल उस गांठ पर लगाए और प्रार्थना की। वो गांठ नष्ट हो गई, कान का दर्द भी चले गया, इसका बुखार भी चले गया। और ये बहन को 7 साल से सर में बहुत दर्द हो रहा था और चक्कर आ रहा था। ये बहन दवा ले रही थी, इससे आराम नहीं हो रहा था, लेकिन ये बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और 7 साल का चक्कर और सर का दर्द चले गया, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम मीरा है, ये नाला सुपारा से आए हैं। ये बता रहे हैं कि 5 साल से इनके आंखों में खुजली होता था और चश्मा लगाती थी। प्रभु यीशु से प्रार्थना किए, आशीषी तेल पानी लगाए आंखों में और प्रभु का इनको स्पर्श हो गया। अब ये बहन चश्मा भी नहीं लगाती है, आँख की खुजली पूरी तरह से निकल गई। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हैं। और ये इनका लड़का है, 5 साल का है। इसको 10 दिन पहले बुखार आया था, प्रभु से प्रार्थना किए, आशीषी तेल पानी लगाए, ये इनके लड़के का बुखार पूरी तरह से निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई बोरेवली से आए हैं, इनका नाम करण है। 4 महीने से भाई के दांत में बहुत दर्द हो रहा था और ये भाई आशीषी तेल लगाया, दांत का दर्द चले गया, इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देता है। ये भाई का नाम रोशन है, ये नाला सोपाड़ा से आए हैं। ये इनको 3 सालों से चक्कर आता था। ये भाई 3 साल हमेशा चक्कर आता था, ये गिर जाते थे। ये भाई की माँ ने इनको लेके 4 दिन का निवासी शिविर और 1 दिन का शिविर इस केंद्र में की। इनका 6 महीना पहले चक्कर आना जो 3 साल का था वो बंद हो गया था। इन्होंने साक्षी नहीं दी प्रभु का, तो फिर इनको, ये भाई को 3 दिन पहले इनको चक्कर आया था। इनकी माँ ने रो रो कर प्रार्थना की और प्रभु से माफ़ी मांगी, प्रभु अभी चक्कर नहीं आना चाहिए, हम साक्षी दूंगी। तो ये भाई बता रहे हैं कि अभी 3 दिन से इनको चक्कर वापस नहीं आया, इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम राजकुमारी है, ये कांदीवली से आए हैं। ये अपने लड़की की गवाही बता रहे हैं। इनकी लड़की 2.5 साल की है। 20 दिन पहले इसको जुलाब, उल्टी और बुखार आता था। प्रभु से प्रार्थना किए और आशीषी तेल लगाए, पानी पिलाए, प्रभु का इनको, ये लड़की को स्पर्श हो गया और जुलाब, उल्टी, बुखार पूरी तरह से निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन वैसे से आई है, इनका नाम बिमला देवी है। ये बहन 4 महीने से इनके बाल बहुत झड़ रहे थे और 1 साल से इनके मुंह पर, गाल पर काला काला दाग जैसा हो गया था। ये बहन ने विश्वास से आशीषी तेल लगाने लगी और इनका जो मुंह पर काला काला दाग था वो काला काला चले गया और 4 महीने का बाल का झड़ना भी बंद हो गया, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम चनरमा है, ये जोगेश्वरी से आई हैं। ये बता रहे हैं 5 महीने से इनके सर में दर्द होता था, चक्कर आता था और इनको घबराहट के जैसा था। प्रभु से प्रार्थना की, आशीषी तेल पानी लगाई, प्रभु को इनको स्पर्श हो गया, इनके चक्कर आना बंद हो गया। सर में दर्द था, वो भी घबराहट था, पूरी तरह से सब बीमारी निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन नाला सपारा से आई है, इनका नाम गंगा जलित है। 20 साल से इनके पेट के नीचे भाग में इनको दर्द होता था और जलन हो रहा था। 20 साल से इनको तकलीफ हो रही थी। ये बहन दवा ले रही थी, इससे आराम नहीं हो रहा था। फिर ये बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगी, आशीषी तेल लगाने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और 20 साल का पेट के निचले भाग इनका दर्द और जलन पूरी तरह चले गया, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम रेखा है, जोगेश्वरी से आई हैं। ये इनकी लड़की है, ये 2.5 साल की है। ये गिर गई थी, इसके पेट के साइड में, कमर में मार लग गया था और वहाँ पे गांठ के जैसा हो गया। मैंने डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर एक्सरा सोनोग्राफी किया, बोलता है ये गांठ है, इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना किए और आशीषी तेल पानी लगाते रहे और वो गांठ पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं।
ये भाई का नाम रामचंदर है, ये डुम्बेवली से आए हैं। इनको 2 सालों से घबराहट और कुछ दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी। इन्होंने 2-3 हफ्ते से यहाँ आ रहे हैं और प्रभु के सामने प्रार्थना किए, आशीषित तेल पानी लगाए। अभी इनकी जो भी तकलीफें थी दुष्ट आत्मा की और घबराहट, वो सब निकल गई है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई का नाम हरिकेश है, मलाड़ से आए हैं। इनको सर्दी हुई थी, सर्दी में इनका कफ सूख गया था। ये भाई बहुत परेशान हो गए और कफ सूखने की वजह से एक साइड का जो दाएं साइड का पैर है नीचे से ऊपर तक पूरा चुनचुनाता था। ये दवा लेते थे, उससे आराम नहीं हुआ। बाद में ये भाई केंद्र में 2-3 बार फोन करके प्रार्थना लिए, अभी एक साइड का इनका चुनचुनाना बंद हो गया है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम कमला है, ये मानकोट से आई हैं। ये बता रहे हैं कि 10 साल से इनको सर्दी खांसी आता था और 20 साल से इनको बवासीर की तकलीफ थी। प्रभु से प्रार्थना किए, आशीषित तेल पानी लगाई, प्रभु ने इनको स्पर्श किया। इनके 10 साल का सर्दी खांसी निकल गया, 20 साल का बवासीर की बीमारी नष्ट हो गई। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन का नाम प्रभावती है, ये नाला सोपाड़ा से आई हैं। ये इनके बेटे और बहू हैं। ये लड़का जब शादी करके आया, 2-2.5 साल हो गया शादी करके आया गांव से, तभी से ये लड़का इतना शराब पीने लगा और बुरी संगत हो गई कि ये बहन परेशान हो गई। 2-3 लाख रुपया कर्ज में हो गई थी। इनका रूम था 3-4 लाख का, वो बेच के लड़का ने पी डाला। ये बहन निवासी शिविर की और प्रभु से रो रो के प्रार्थना की। अभी ये लड़का 2 महीने से शराब नहीं पीता है। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी प्रार्थना का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पे हाथ रखिए, और अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पे हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में से हर तकलीफ, समस्या, दुख प्रभु यीशु के नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। धन्यवाद। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में 24 घंटे टेलीफोन प्रार्थना सेवा उपलब्ध है। हमारा नंबर है भारत से 02506451 भारत के बाहर से 00912506451767। किसी अन्य जानकारी के लिए आप केंद्र के संपर्क के नंबर पे फोन कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है भारत से 025064157771, भारत के बाहर से 00912506415771। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 3 दिन प्रार्थना सभा होती है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। शुक्रवार के दिन प्रार्थना हिंदी में होती है, शनिवार और रविवार के दिन प्रार्थना मराठी में होती है। यह प्रार्थना सभा सुबह 9:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक रहती है। हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित रहते हैं और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेते हैं। तो आप भी आइए और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लीजिए। इस प्रार्थना के लिए सुबह 11 बजे तक प्रवेश मुफ्त रहेगा। 11 से 2 बजे तक 25 रुपया प्रवेश फी, 2 से 4 बजे तक 50 रुपया प्रवेश फी और 4 के बाद प्रवेश बंद रहेगा। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 4 दिनों का निवासी शिविर होता है। यह शिविर सोमवार सुबह 10:30 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक रहता है। अब तक 600 के ऊपर शिविर इस केंद्र में हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया है और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लिया है। तो आप भी आइए और इस शिविर में हिस्सा लीजिए।
आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की एक खूबसूरत वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको संदेश पढ़ने मिलेंगे और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ पढ़ने मिलेगी। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के ऊपर गवाहियों की वीडियो भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह वेबसाइट अंग्रेजी और भारत के 13 और भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम है www.ashirwadindia.org www.ashirwadindia.org। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है request2pray@ashirwadindia.org request2pray@ashirwadindia.org। अन्य जानकारी पाने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल भेज सकते हैं contact@ashirwadindia.org contact@ashirwadindia.org। आपके लिए एक खुश खबर है, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के इंटरनेट चैनल्स चालू हो गए हैं। आपको यदि इस केंद्र के कार्यक्रम देखने हैं तो आप इस 24 घंटे इंटरनेट चैनल्स का लाभ उठाइए। आपको केवल www.ashirwadindia.com इस वेबसाइट पे जाना होगा। आप अपनी पसंद की भाषा में इस वेब चैनल को देख सकते हैं। फिलहाल यह चैनल्स 4 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तेलुगु। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से हर महीना 3 पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। प्रेम सागर यह हिंदी पत्रिका, ख्रिस्त प्रकाश मराठी और द सेवियर अंग्रेजी पत्रिका है। इस पत्रिका में सुसमाचार प्रचारकों के संदेश और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ है। 1 साल के लिए 60 रुपया भरकर आप इस पत्रिका को डाक द्वारा अपने घर पा सकते हैं। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से अब तक 75 डीवीडीज प्रकाशित हुए हैं। इस डीवीडी में प्रवचन, गवाहियाँ और प्रार्थना है। इस डीवीडी में आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह डीवीडी देखकर बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के सामर्थ का अनुभव आया है। तो आप भी एक डीवीडी लीजिए और देखिए और जो बीमार लोग हैं उनको भी दिखाइए। डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन के द्वारा लिखे गए 5 किताबें आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रकाशित हुए हैं। बाइबल के वचनों के ऊपर आधारित संदेश इस किताब में है। बहुत सारे लोगों ने गवाहियाँ दी है कि यह किताब पढ़ते समय उनके मन में शांति आई। बहुत सारे लोगों की बीमारियां भी ठीक हो गई है। तो आप भी इस किताब को लीजिए और पढ़िए। इस एक किताब की कीमत केवल 25 रुपया है। ईश्वर प्रीति है, मेरे पास आओ, ये 2 किताबें हिंदी में उपलब्ध है। देव प्रीति आहे, हेच सत्य आहे, मजकडया, अविनाशी बीज, नवा मनुष्य, यह किताबें मराठी में उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना बहुमूल्य दान भेज सकते हैं। कृपया आप अपनी मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पे ऑर्डर आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट इस नाम से भेजें या हमारे बैंक खाता में जमा कीजिए। खाते का नाम आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट, खाता क्रमांक 910000868517 एक्सिस बैंक वसई ब्रांच। हमारा पता है आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र, पास्कल मार्टिन मार्ग, भुईगांव सामने, वसई पश्चिम, मुंबई के पास, जिला ठाणे, महाराष्ट्र 401201। प्रभु आपको आशीषित करे।